press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम जो पापा खो गए पाठ के जो आगे के भाग को देखते हैं। जो पिछले क्लास में हम देखे थे कि यहाँ खम्बा पेड़ के साथ जो शुरू में यानी स्टार्टिंग में जो आ गया था खम्बा, जब बात नहीं करता था पेड़ भी कोशिश करके चुप हो गया था। खम्बा क्या बोलता है, और एक दिन जब आधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। देखिए एक दिन क्या हो गया, यहाँ एक आधी पानी में, आधी पानी का मतलब क्या है, स्टॉर्म वाटर, तूफान का जो पानी हम बोलते हैं ना, इसी को आधी पानी हम बोलते हैं। आधी पानी का मतलब क्या है, यहाँ जो आधी पानी स्टॉर्म वाटर्स यानी तूफान से जो क्या है, यहाँ पानी आकर, स्टॉर्म से जो पानी आकर जमा होते हैं ना, ऐसे जो ज़ोर से आने वाले जो बारिश के पानी या स्टॉर्म के पानी जो रहती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ आधी पानी हम कहते हैं। ऐसे जो आधी पानी में यहाँ बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही पड़ा था। ये जो लाइट का खंबा है, ये बिल्कुल यानी सारा का सारा खंबा जो है, होल जो पोल है, लाइट की पोल है, वो क्या हो गई, यहाँ पेड़ के ऊपर गिर गया था ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಬೀಸಿದ್ರಿಂದ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಇಡೀ ಲೈಟಿನ ಕಂಬನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು। पेड़, बाप रे कैसा था वो आधी पानी का तूफ़ान। देखिए ये जो आधी पानी का जो तूफ़ान है, ये कैसा था। पेड़, बाप रे ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಏನಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮರ। ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅದು, ಆ ಮಳೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಗಾಳಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಕ್ ತೂಫಾನ್ ಹಬ್ ಸಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರ್ಸೆ ಸಾಸಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಅಬ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಏನಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೌಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಫೀಲಿಂದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದರೆ जो पेड़ के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पेड़ के ऊपर ही जो सारा जो बिजली का खंभा गिर गया था। ये पेड़ को ही नुकसान होता है ना, पेड़ को ही नुकसान होता है ना, क्योंकि पेड़ को बहुत दर्द होता है। ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ದಬ್ಬನಂಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಾನೇ ನೋವಾಗೋದು, ಅದು ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ತಾನೇ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದು। ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभाल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। देखिए तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभाल गया। खंबा क्या बोल रही, हाँ तुम खड़े थे, यानी जो पेड़ है ये खड़ा रहता है, पेड़ हमेशा खड़ा ही रहता है। ये जो तुम खड़े थे इसलिए मैं तुम्हारा ऊपर जब गिरा, मैं अपने आप को संभाल पाया। ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬನಂಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ನನಗೇನಾದ್ರಿ ಅಡ್ಡದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। जो कुछ संभल गया, तुमने ऊपर झेल लिया, यानी यहाँ पेड़ भी क्या है, ऊपर से, यानी मैं इतने ऊपर से आपके ऊपर मैं गिरी ना, तब आप झेल लिए। झेलने का मतलब क्या है, यहाँ सहना या सफ़र ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ। झेलना का मतलब क्या है, आप भी मुझसे सफ़र हो गए, है ना। मैं इसे जो गिर गए आपके जो ऊपर, आप भी सहने,
मुझे सहने आप, उस दर्द को आप सहने। ऐसे यहाँ जो लाइट का खंबा या बिजली की खंबा पेड़ से बोल रहा है। जे लिया वह अच्छा हुआ, ऐसा हुआ ही ये जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಬನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, देखिए चाहे तुम खुद जख्मी हो गए, यानी यह जो पेड़ है लाइट के खंबा बिजली के खंबा यहाँ पेड़ के ऊपर गिर जाने से यहाँ पेड़ को बहुत ही जख्म हो जाती है, यानी चोट पहुँचता है, ಅಂದರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ। यहाँ ये घायल हो जाता है, जख्म होना का मतलब क्या है, जो घायल हो जाती हैं, चोट पहुँचता है यहाँ पेड़ को। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। क्या है यहाँ, बाद में मेरा जो गरूर है, गरूर का मतलब क्या है, ये भी गरूर जड़ना का मतलब क्या है, ये भी एक मुहावरा है कि क्या है, अभिमान या गौरव का भाव जो रहता है वो टूट जाना। गरूर का मतलब क्या है, गरूर टूटना, इसका मतलब क्या है, अभिमान या गर्व नष्ट होना। जो अपने को ही यहाँ क्या है बड़े समझते हैं कुछ लोग, ऐसे जो लोगों को यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ गर्वी प्रतिष्ಠಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ, ಜಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। ये जो पेड़ है अपने आप को जख्म में डाले, अपने आप को जो चोट जो क्या है नष्ट पहुँच रहे हैं, अपने आप को नष्ट करने के बाद भी, जख्म होने के बाद भी मुझे क्या है यह बचा लिया। ये जो पेड़ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ತನಗೆ ತಾನು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತು। ಅಂದರೆ यहाँ जो क्या है सहते हैं, यहाँ झेलते हैं पेड़, है ना। जो लाइट खंबा इसके ऊपर गिरने से यहाँ पेड़ को जख्म हो जाता है, फिर भी ये लाइट के खंबा को नीचे नहीं गिराता है, अपने ऊपर ही पकड़ के झेलता है। इसका मतलब क्या है, जो मैं बोली आपको पहले ही, यहाँ ये निर्जीव वस्तुओं को हम क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, यहाँ एक सजीव वस्तुओं के रूप में हम क्या करना चाहिए, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ करना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬರಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು। ಒಂದು ಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಇದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಾಗ ಮರ ಲೈಟಿನ ಕಂಬನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೊಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಹಂಕಾರ, ಜಂಬ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾರು ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ। फिर पेड़ क्या जो बाद में मेरा ज़रूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। देखिए ये जो गरूर झड़ना, यहाँ यहाँ आपको यहाँ गरूर भी झड़ना दिए हैं, गरूर झड़ना भी हम ले सकते हैं, यहाँ जो गरूर टूटना भी हम ले सकते हैं, नष्ट होना, है ना। इससे ಜಡ್ ಗಯಾ और अपनी दोस्ती हो गई। यहाँ ಈ ಸೊಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಜಂಬ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ पेड़ और लाइट खंबा के जो फ्रेंडशिप बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। पेड़ हवा आज भी बहुत है, पेड़ क्या बोलती है, हाँ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಸಹಿತ हवा क्या है, बहुत जोर है, बहुत ज़ोर से हवा आ रही है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का दोनों चुप, यानी यहाँ जो पेड़
और लाइट के जो बिजली का खंभा दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की फिर क्या है यहाँ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। कुत्तों का भौंकना, ये जो कुत्ते जो है जो डॉग्स जो है फिर से इनके आवाज़ क्या है भौंकने का, यानी जो वॉइस करते हैं बार्किंग के जो साउंड रहते हैं ಅಂದರೆ डॉग बार्किंग ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು, ऐसे जो कुत्तों के जो भौंकना का आवाज़ फिर से सुनाई देती है। और पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। ये जो पोस्टर पर बने हैं ना ये जो औरत ये क्या है टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी का मतलब क्या है ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾಳೆ। क्या कौन पोस्टर पर जो बने पोस्टर में लगाए हैं ना एक जो यहाँ औरत क्या कर रहे हैं एक नाट्य करने के एक भंगी में या एक जो नृत्य करने के भंगी में खड़ी हुई है। वो क्या करती है टेढ़ी हो जाती है, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, उनके जो घुंघरू ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವಳು ಕೈ ಬಳೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತಹ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಬಳೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ साउंड आगुत्ते। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लौट कर लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ये जो नाट्य करने वाले औरत क्या करती है कुछ एक स्टेप करके हिलाती है, उसी जगह पर हिलाकर फिर खड़ी हो जाती है चुपचाप। और फिर यहाँ जो लेटर बॉक्स जो है कुछ दोहे गुनगुनाती है। दोहे का मतलब क्या है, दोहे यानी दो पंक्तियों के ये जो पद्य होती है इन्हें दोहे ही हम कहते हैं। दो पंक्ति होते हैं इसमें और 4 चरण होते हैं, 4 ಚರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಪಂಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ दोहे ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ऐसे जो दोहों को यहाँ दोहे के जो चरण को क्या करती है यहाँ कौन जो लेटर बॉक्स गुनगुनाती है ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗುನ್ಗುನಾಯ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುನ್ಗುನಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಗುನ್ಗುನಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ। ಫಿರ್ ರುಕ್ ಜಾತಿ है ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। कौवा पेड़ के पीछे से झाँक कर, देखिए अभी तक लेटर बॉक्स के बारे में जो नाचने वाले औरत के जो पोस्टर हैं उसके बारे में और कौवा के बारे में कुछ भी नहीं बताए थे। अभी तक क्या है यहाँ पेड़ और खंबा के जो बातचीत के बारे में ही हम जाने है ना। अब यहाँ जो नाट्य करने वाले जो औरत है उनकी जो पोस्ट है वो क्या करती है कुछ नाच कर वही फिर से चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। लेटर बॉक्स क्या करती हैं कुछ गाना गुनगुनाती है या दोहे के जो चरणों को गुनगुनाती है और गुनगुनाकर वो भी चुप हो जाता है। और फिर कौवा ये जो क्या है पेड़ के ऊपर बैठता है कौवा, है ना, पेड़ के ऊपर से क्या करता है कौवा वहाँ से झांक कर, झांक का मतलब क्या है इनकी नोड़ोदो, झांक कर क्या करती है कौवा काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। देखिए जो कौवा क्या है, कौवा कैसे आवाज़ लगाते हैं कैजुअली कैसे करते हैं काव काव करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ काव काव करते हैं, जो काव काव करते हैं करके आवाज़ करके क्या करते हैं यहाँ कौवा रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें, इतनी रात हो गई है, इतनी रात के वक्त में इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करते हैं। कौन है वो, देखिए कौवा क्या कर रहे हैं यहाँ ಕಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೇಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ, ಯಾರಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ನೀಂದ್ ಖರಾಬ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು वो भी इतनी मीठी आवाज़ करके, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೀಟಾದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೀಟಾದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ದೋಹೆ ಗುನ್ಗುನಾತೇನಾ ಆ ರೀತಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ಕೊತ ಯಾರಿದು ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಇದು ಮೀಟೆ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಧುರವಾದ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಜರಾ ಭರ್ ಚೈನ್ ನಹಿ ಇನೇ, ದೇಖೆ
जरा भर चैन नहीं इन्हें का मतलब क्या है, मुझे कुछ भी चैन नहीं लेने देते, वो भी चैन से नींद नहीं सोते। चैन का मतलब क्या है यहाँ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ನೆಕೆ ಆವಾಜ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ। कौवा कभी बातें करते हैं क्या? कार्टून्स में आप देखे होंगे कौवा बातें करते हैं, है ना। वो भी अपनी इमेजिनेशन के अनुसार, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕನಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಗೆನೂ ಸಹಿತ, ಕ್ರೌ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ। लेटर बॉक्स, फिर लेटर बॉक्स क्या बोलते हैं देखिए। हाँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे के जैसे कर्कश काव काव करे? देखिए क्या है, हाँ लेटर बॉक्स क्या बोलता है कि हाँ ऐसे जो मीठी आवाज़ में हम नहीं बातचीत किए तो, मीठी आवाज़ में हम गाना नहीं गाए तो, या ये जो कौवा के तरह हम काव काव करके गाए क्या? ಅಂದರೆ आप सुने होंगे जो कौवा के आवाज़ कैसे है होती है, हमें सुनने में मधुर लगते हैं क्या? कौवा के आवाज़ नहीं, वो स्वीट नहीं होती है, वो कैसी होती है, कर्कश। कर्कश का मतलब क्या है, जो सुनने में अप्रिय जो गाना होते हैं, अप्रिय ध्वनि को हम क्या कहते हैं, कर्कश ध्वनि हम कहते हैं, है ना। हमको सुनने में जो शब्द, जो ध्वनियाँ अप्रिय रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्कश कहते हैं, है ना। ऐसे जो ನಾವು ತುಂಬ मीठे जो स्वर में हम गुनगुनाए नहीं तो, गाना गाए नहीं तो, बातचीत किए नहीं तो, क्या तुम्हारे तरह कौवे के तरह काव काव करके अप्रिय जो शब्द में, अप्रिय जो ध्वनि में, ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿ ಮೇ ಹಮ್ ಗಾಯೆ ಕ್ಯಾ? ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕಾ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ? ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾರನ್ನ? किसको पूछ रहा है यहाँ लेटर बॉक्स? कौवा को। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं, फिर इसके ऊपर कहता है कि जो ज़रा भर भी चैन नहीं, इधर ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪಾಪ ಆರಾಮೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಈ ಕಾಗೆಗೆ। ಮೊದಲೇ ನಿಂದೇ ವಾಯ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದೇ ವಾಯ್ಸು ತುಂಬ ಕರ್ಕಶವಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಹಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಕಾಗೆಗೆ। ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। देखिए लेटर बॉक्स में क्या रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, है ना। पोस्ट बॉक्स पर क्या रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, जो लोग लेटर को डाले रहते हैं किसी को पहुंचाने के लिए, है ना। ऐसे ही अपने पेट में, यानी अपने पेट का मतलब क्या है यहाँ, जो लेटर बॉक्स के अंदर लेटर ही क्या करते, लेटर बॉक्स ही क्या करते हैं कि एक लेटर निकालती है, निकालता है, इससे क्या हो जाती है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। जीभ का मतलब क्या है, टंग। ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ। जीभ का मतलब क्या है यहाँ, टंग, जबान ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು। जीभ का मतलब क्या है, टंग। क्या हो जाती है यहाँ, जो अपने जीभ को लगाते हुए क्या करते हैं यहाँ, जो लेटर बॉक्स कुछ भी जो जबान चढ़ाते हुए हम बोलते हैं ना, जो निदान गति से लगाकर खोलता हुआ क्या बोलना शुरू कर देती है। क्या बोलती है, क्या बोलता है, पढ़ने के लिए शुरू करता है। उसमें एक कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये जो क्या है, अपने ही बॉक्स में एक कागज़, एक लेटर को निकालकर यहाँ जो लेटर बॉक्स पढ़ना शुरू कर देता है। ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಹ ಕಿಚ್ಕಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಆಕರ್ ಪಡಿ ಹೇ,
ಇಲ್ಲಿ यार चीटी बंदरे चीटी मीन चीटी का मतलब क्या है लेटर। ये किसकी है ये लेटर जो हमारे अंदर आकर पड़ी है ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದು ಲೆಟರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। हेड मास्टर ठीक क्या कहता है देखिए किसका है यहाँ हेड मास्टरा ಯಾರ ಲೆಟರ್ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಲೆಟರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಲೆಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು हेड मास्टर दा लेटरो इसके ऊपर जो एड्रेस या पता हम लिखे रहते हैं लेटर्स के ऊपर हम पता ज़रूर लिखे रहते हैं ना इसके ऊपर यहाँ एक हेडमास्टर के जो फ्रॉम एड्रेस में क्या है यहाँ जो किसके एक हेडमास्टर के स्कूल के हेडमास्टर के जो नाम लिखे रहते हैं। जो ठीक क्या कहता है इस लेटर में जो हेडमास्टर जी क्या बोलते हैं यहाँ लेटर में दिए गए जो मैटर को विषय को लेटर बॉक्स पढ़ रहा है ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಯಾರೋ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಲೆಟರು ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी देखिए ये जो बीच में यहाँ हूँ दिए हैं ऐसे जो लेटर बॉक्स पढ़ने के समय बीच में हम कुछ आवाज़ को हम निकलते हैं अपने आप से ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಏನೋ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿದೆನಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಜಿಯವರ ಹೌದಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है देखिए ये जो श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी के लिए यहाँ हेडमास्टर जी ने लेटर लिखे हैं। ये जो गोविंद राव जी के जो पुत्र है बेटा है ये परीक्षित है। परीक्षित क्या है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है यानी बहुत ही पढ़ाई में वीक है बैक है ಅಂದರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता देखिए क्लास में पाठ करते समय ये जो परीक्षित है परीक्षित का जो ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है इसका ध्यान यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेट कहीं और रहता है इसका जो मन है माइंड है कहीं और रहता है ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ। बिल्कुल नहीं रहता इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलने ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बजाय का मतलब क्या है एक्सेप्ट इट ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ एक्सेप्ट इधर बदली ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು इनका जो ध्यान कहाँ रहता है जो क्लास को चक्कर डाल के या यहाँ जो क्लास को गायब रहकर क्लास से गायब रहकर का मतलब क्या है क्लास को ना आकर क्लास को छोड़कर यहाँ क्या खेलने के लिए बोल रहे हैं बंटे खेलने के ज़्यादा अच्छा लगता है। यह पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है यह परीक्षित को बंटे खेलने के लिए ये जाता है वही खेलता रहता है। बंटे खेलने का मतलब क्या है यहाँ गोली आड़ोदु ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ बंटे खेलने का मतलब क्या है गोली का खेल या टोइंग हम कह सकते हैं बंटे खेल या बंटे का खेल हम हाँ इसे हम कह सकते हैं जो टोइंग हम कहते हैं या गोली का खेल खेलना ही सबसे पसंद है सबसे अच्छा है। पढ़ने लिखने से पढ़ना और लिखना छोड़कर ये जो क्या है परीक्षित क्या करता है
ऐसे ही जो खेलते रहता है बंटे, बंटे यानी कंचा खेलना। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, मिलिए। देखिए, जो आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, ऐसे है जो लेटर में लिखे हैं, लेकिन ये जो क्या है दोहराता है। कौन? यहाँ लेटर बॉक्स पढ़ रहा है ना, लेटर बॉक्स दोहराता है। एक बार मुझे मिलकर मिलिए, ऐसा जो हेडमास्टर जी परीक्षित के जो पिता हैं, कौन है? गोविंद राव, इसके लिए लिखे हैं, है ना। ये क्या है? जो मिलिए ये तो मिಲಿಯೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಣ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಣಬೇಕಂತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए लेटर बॉक्स अब बोलने लगी। जो परीक्षित के जो पापा हैं गोविंद राव, वो हेडमास्टर जी से मिलने से भी क्या हो जाता है ಅಂದರೆ ಇವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಈ ಲೆಟರನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, क्या होगा, क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? देखिए, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो, या क्लास को छोड़कर, स्कूल को छोड़कर, स्कूल को छुट्टी डालकर यहाँ वो मैदान में या कांचे या बंटे खेल रहे हैं तो, गोली खेल रहे हैं तो, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ದಲೇ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು? इसका मतलब क्या है? कौन पूछ रहा है यहाँ? लेटर बॉक्स पूछ रहा है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। क्या है ये जो फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? क्या फोकट का मतलब क्या है यहाँ? मुफ्त। ये जो फीस जमा करते हैं ना स्कूल में, हम सभी, आप भी ऐसा ही करते हैं, हम सभी ऐसे ही करते हैं, जो स्कूल में फ़ीस जमा करने के बाद ही हमें स्कूल में एडमिशन मिलती है ना। ऐसे ही यहाँ स्कूल को एडमिशन करने के लिए पैसे क्या पॉकेट में मिलते हैं क्या? ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪುಕ್ಷಟೆಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವ, ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ರಜಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. फोकट का मतलब क्या है यहाँ? मुफ्त। फोकट का मतलब क्या है? मुफ्त में पैसे क्या मुफ्त में मिलते हैं क्या हमें? ऐसा यहाँ कौन पूछ रहे हैं? जो लेटर बॉक्स ही बोल रहा है। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। देखिए, सभी जो पापा क्या हैं, जो सबके पापा, सब जो चिल्ड्रन जो रहते हैं उनके पापा क्या हैं, जो ऑफिस में ही नहीं कुछ और भी काम करते हैं, जाकर काम करके पैसा कमाते हैं, है ना। बहुत ही जो क्या है यहाँ जो काम करने के बाद क्या करते हैं यहाँ, उनको पैसा मिल जाते हैं, है ना। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। कहीं जाकर मिलते हैं कैसे? जो तब सभी के जो पापा है, जब चिल्ड्रन के जो पापा है, बच्चों के जो पिता रहते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर जाकर ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग कुछ बिजनेस करते हैं, है ना। वो मेहनत करके काम करके पैसा क्या करते हैं, कमाते हैं पेरेंट्स, है ना। ऐसे ही नहीं आते, वो जाकर मेहनत करके काम करके पैसा कमा के आते हैं। क्यों आते हैं? कि अपने बच्चे जो है वो खुशी से रहना चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, और क्या है, उन्हें क्या क्या चाहिए हम उन्हें लाकर देना चाहिए। उन्हें कुछ भी कमी महसूस करने के लिए हम नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कुछ भी कमी होना नहीं चाहिए, ऐसा महसूस भी उन्हें नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, बाहर जाकर काम करते हैं मेहनत करके, है ना, पैसों के लिए। यहाँ ऐसे ही
आते हैं क्या? वो बाहर जाकर काम करके ही पैसे आते हैं, ऐसे ही घूम कर आए तो पैसे आते हैं क्या? क्या ऐसे समझते हैं क्या ये बच्चे ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಉನ್ಹೇ ಏ ಬಚ್ಚೆ ಫೋಕಟ್ ಮೇ ಸಮझे आखिर क्यों? ये फोकट में यानी ये जो पैसे जो आते हैं ऐसे ही जो मेहनत से काम करने से नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही फ्री में पैसे हमारे पेरेंट्स को आ रहे हैं, ऐसे ही समझते क्या ये बच्चे ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಉದುರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು, ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನಿಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಛೇ मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता. देखिए मुझे हेडमास्टर होना चाहिए थे. ಛೇ ಏನಿದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾನೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, यह पोस्ट बॉक्स के बदले मैं एक हेडमास्टर होना चाहिए था. तब मैं ये परीक्षित जो है, ये लड़का है ना, ये परीक्षित जो लड़का का क्या होश तब अच्छी तरह से ठिकाना लगाता. परीक्षित ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇವೊಂದು होश अच्छी तरह से ठिकाना लगाना का मतलब क्या है? यहाँ घमंड को दूर भगाना, यानी होश को ठिकाना लगाना. ठिकाना लगाना इसका मतलब क्या है? जो घमंड दूर भगाना. घमंडी का मतलब क्या है? वो कुछ भी किसी का भी बातें नहीं सुनते हैं, ऐसे जो बच्चों के क्या है यहाँ जो घमंडी तन को ये जो होश जो क्या है यह क्या दिए हैं, जो होश ठिकाना लगाना का मतलब क्या है? उनका जो घमंडी जो क्या है गुण को यहाँ दूर भगाना. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳದೇ ಇರೋಂಥ ಮಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಮೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है. यह किसका है? देखिए ये जो पत्र, ये जो एक पत्र को पढ़ता है यहाँ लेटर बॉक्स, ये जो परीक्षित के हेडमास्टर लिखे थे, इस पत्र को वहाँ रखकर दूसरे पत्र को यहाँ लेता है हाथ में. खंबा क्यों लालता हो, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे. देखिए अब जो खंबा है ये बोलने लगता है कि क्यों ताऊ ಏನು ಕ್ಯೂ ಜೋ ಲಾಲ್ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲಾಲ್ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಮತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ಲೆಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಇವಾಗ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲೆಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ऐसे जो दूसरों के जो पत्रों को चुपके से पढ़ना गलत बात है. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? खंबा ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही बस. अगले क्लास में हम इसके आगे के भाग को देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.